डंडई के करके गांव में नवविवाहित महिला का कुएं से मिला शव, दहेज के लिए हत्या का आरोप। मृतका के पिता बोले शादी के बाद से ही दहेज के लिए किया जा रहा था प्रताड़ित। डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई थाना क्षेत्र के करके गांव में मंगलवार को एक नवविवाहित महिला का शव कुएं से बरामद किया गया है। शव की पहचान उसी गांव निवासी अजय राम, पिता स्वर्गीय विनोद राम की पत्नी कविता कुमारी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मामले में मृतका के पिता उमेश राम ने बेटी के ससुराल वालों पर दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि मैं अपनी बेटी कविता कुमारी का शादी मई 2024 में हिंदू रीति रिवाज के साथ धूमधाम से खुशी राजी से अजय राम, पिता विनोद राम के साथ किया था, परंतु शादी के बाद से ही दहेज के लिए परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज का डिमांड पूरा नहीं करने पर मेरी बेटी कविता कुमारी को अजय राम, सतीश राम, दशमी देवी तथा रीना देवी के द्वारा मेरी बेटी का हत्या कर दिया गया और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को अपने ही घर के पास के एक कुएं में फेंक दिया गया और हम लोगों को मनगढ़ंत बात उन लोगों के द्वारा बोला गया कि आपकी बेटी गुम हो गई है, लापता है। पीड़ित पिता ने कहा कि मेरी बेटी की ससुराल वालों ने हत्या कर दिया है। मैं अपनी बेटी की न्याय के लिए थाने में लिखित आवेदन दिया हूं। साथ ही उक्त सभी हत्या में संलिप्त लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया है। मामले में थाना प्रभारी अनिमेश शांतिकारी ने कहा कि थाना क्षेत्र के करके गांव से एक महिला का शव बरामद हुई है। शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि घटना 2-3 दिन पूर्व की है। मृतिका की बॉडी सड़ा हुआ था। मृतिका के पिता ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसका आवेदन प्राप्त हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया है। किए थे करके अपना लड़की के लड़का के साथ, लड़का का नाम बोलिए, कविता कुमारी के। इसके बाद दहेज प्रथा में इधर उधर करके इन लोग कबो कबो टर्न फीस भी करते थे, मारपीट भी करते रहे थे। इसके बाद में हमारे पास बुध के दिन में आए और बीफे के गाली गलौज भी किए। और बेटी दामाद आपको बुधवार को आए थे? हाँ, बेटी दामाद दोनों बुधवार को आए थे। अच्छा, फिर यहाँ से कब गए? यहाँ से बीफे के चले गए। अच्छा, चलिए। बीफे के चले गए। बीफे के जाने के बाद बीफे के रात में इन लोग मार पीट के मुआ के कुआं में डाल दिए। कुआं में डालने के बाद हम फ़ोन किए सुबह के 8 बजे के लगभग में कि आपको बेटी कहीं निकल गया। हमने आपका दामाद फ़ोन किए? हाँ, मेरा दामाद फ़ोन किए। तो हम यहाँ से चले विकास के ले करके और जाके पता लगे करने, पता करते करते नहीं मिला। 3 दिन के बाद वहाँ पर आए। वहाँ अगल बगल सौंसे कुदा रहे हैं हमको, लेकिन वो कुआं को नहीं बता रहे हैं। घर का बगल में और घर का बगल में है, ज़्यादा दूरी नहीं है। कम से कम देख रहे हैं कि 100 किलो ऐसा की। अच्छा, आपको कौन फ़ोन किया कि आपका बेटी के लाश कुआं में है? हमारा फ़ोन किए अनिल। अच्छा, जो उन अथी दामाद को छोटका चचा फ़ोन किए मेरे पास। अच्छा, जो कुआं में यहाँ लाश है, समझी जहाँ पर होंगे बहुत जल्दी में आइए हमारे पास। तो हम इतना तक बोले कि आखिर कारण क्या है, तो कि नहीं जो हम आइए तब बताते हैं। तो बताए कि यहाँ कुआं में लाश मिला है, यहाँ आइए जल्दी मारी। तो ये अकेले हम नहीं गए, हम अपना भाई के भतीजा के ले करके गए। वहाँ देख रहे हैं तो पुलिस निकाल दिए। पुलिस पहले निकाल दिए। बड़ा बाबू फ़ोन किए थे मेरे पास, फ़ोन करके इसके बाद निकाल दिए। हम लोग गए, पूछे जो कैसे निकाल दिए लाश। बड़ा बाबू बोले कि हम निकाल रहे हैं लाश। ठीक है, वहाँ देख करके हम लोग चले आए। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम उन लोग पर केस करेंगे। न्याय हमको मिलना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उमेश राम। बोलिए, क्या मामला है? मेरा नाम विशेश्वर कुमार भारती है। ग्राम पचौर, थाना डंडई, जिला गढ़वा के निवासी हैं। हमको खबर मिला था 18 तारीख को। हमारे गांव घर के ही भाई उमेश राम हमारे भैया लगते हैं। ये हमको फ़ोन किए कि हमारे दामाद फ़ोन किए थे बाबू कि हमारी बेटी जो है भुला गया है, थोड़ा सा व्हाट्सअप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा सब जगह जो है प्रचार प्रसार कर दीजिए, और कहीं मिलेगा तो कोई बताएगा ना। तो हमारे फ़ोटो भेजे, आधार कार्ड भेजे, तो उसको हम लोग व्हाट्सअप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सब जगह उसको जो हम लोग डालने का काम किए। जब हम लोग 2-3 दिन हो गया तो इनका दामाद से हम फ़ोन किए। कल दामाद से हम पूछने लगे, अच्छा बताइए
कि आपका पत्नी कब घर से निकली थी। तो वो बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि सुबह शौच के लिए बाहर निकली थी, इसके बाद कोई इसको देखबे नहीं किया है। तो हम उसको पूछे कि आपका पत्नी जब घर से बाहर निकली है तो आप उसको नहीं देखे हैं? चाहे 10 मिनट 20 मिनट के बाद आप उसको पता लगा सकते थे। तब आप उसे 2 घंटा के बाद फ़ोन कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि नहीं है। आपको कुछ कर तो नहीं दिए हैं, कुछ नहीं उसको हुआ है, जान तो नहीं मार दिए हैं। तो हमको बोल रहे हैं कि नहीं आप दारू पिए हैं क्या, ऐसे बतिया रहे हैं। तो हम लोग जो है, हम लोग 4-5 आदमी थे साथ में मिल के बात कर रहे थे। तो हम बोले हम दारू नहीं पिए हैं, हम बढ़िया पूछ रहे हैं। अगर कुछ हुआ होगा, आप लोग लड़ाई झगड़ा हुआ था तो सब बताइएगा ना बात, कैसे घर से भाग गए। आप पूरा का बात नहीं बता रहे, खाली कह रहे हैं कि भाग गए, ऐसी भाग जाएगी वो। तो फिर उसके बाद जो है लगा लड़का बोलने कि फ़ोन रखिए, हमारे से बात नहीं करेंगे, आपको जो करना है कीजिए, केस कर दीजिए। हाँ केस कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। इसके बाद फ़ोन रख दिए। उसके फ़ोन काटने के बाद उसके चाचा जो अनिल राम जो है फ़ोन करते हैं मेरे पास, तो बोला कि हमारे भतीजा को जो अजय राम को आप धमकी दे रहे फ़ोन करके, गाली गलौज। तो हम बोले कि हम तो कुछ धमकी नहीं दिए हैं, गाली गलौज कुछ नहीं किए हैं। तो वो बोलने लगे कि नहीं हमारा भतीजा कह रहा है कि नहीं पचौर की जो है विशेषज्ञ फ़ोन किया था हमारे पास और गाली गलौज कर रहा था। अब ऐसे झूठ कहाँ बोल रहा है। तो वो लगे बोलने कि नहीं कि आप लोग दबा रहे हैं कि कुछ नहीं किया है, आप लोग क्या चाहते हैं, ऐसा ना जाए जो करना है। लड़की अपना से भागी है, हम लोग कुछ नहीं किया है उसको। हम लोग थाना में मिल लिए हैं कि आवेदन दे दिए हैं और लड़की का साइन भी करा लिए हैं। आप लोग जो करना है कि कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। हम लोग को जो उखाड़ना है थोड़ा सा असद बोल दिए कि जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए और मेरा कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद हम लोग फिर इनको सूचना दिए कि ऐसा बात हो रहा है चाचा भैया कि आप थाना में जाकर आवेदन दीजिए। आपको लगता है कि 4-5 दिन होने चला आप और कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपके लड़की के साथ कुछ घटना हो गया है, आप इसको आवेदन दीजिए। तब तक शाम को खबर ही मिल गया कि उसका लाश का पता चल गया। तब हम लोग थाना में आए हैं आवेदन देने के लिए, ये हम लोग जा रहे हैं।